देख पा रहे हैं ये आज का पेपर है, ठीक है। JSSC सीजीएल का दोस्तों 21 तारीख का पेपर यानी आज का ही पेपर है। देखिए आज क्या पूछा गया है सामान्य अध्ययन से। हम लोग शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन से, ठीक है। सामान्य अध्ययन से आपको पता है दोस्तों 30 प्रश्न रहता है, तो हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया आज के एग्जाम में, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो लोग याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 159 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट जो एग्जाम दिए हैं आज आप लोग मिला लीजिएगा, और जो जिसका एग्जाम कल है दोस्तों वो लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 11वीं मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिएगा 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 86वां हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों YK अलग समिति है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो देखिएगा वर्तमान में 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला। आगे बढ़िए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे दोस्तों। देखिएगा भारत के संविधान भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है। देखिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है। तो देख लें दोस्तों, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियम, ये आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है, देखेगा विश्व बैंक करता है, ठीक है, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर है दोस्तों ब्लैक सी से सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा सागर दोस्तों, देखिएगा वह है मोल्दोवा, ठीक है, मोल्दोवा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं देखो, ठीक है। देखिए किताब उल हिंद दोस्तों अबुल फजल, ये सही मिलान नहीं है, ठीक है, तो सही मिलान सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था। तो दोस्तों अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन जैन धर्म ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही मिलान चुनिए। देखिए एक तरफ दिया है तो प्राचीन स्थल और दूसरा तरफ दिया हुआ है पुरातात्विक खोज, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर मिलान कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ठीक है। हम पहले ही आंसर पर टिक लगा लिए दोस्तों, सारा कुछ छानबीन करने के बाद, है ना। जो भी यहाँ पर बताया तो सारा सही है, ठीक है। अगर आपको किसी में डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ सारा चीज़ को मिलान अच्छा से वेरीफाई करने के बाद ही दोस्तों आप लोग हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उसकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है, ठीक है। सही मिलान नहीं है पूछा है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही मिलान नहीं। देखिए यहाँ पर दिया है मथुरा, मथुरा नहीं होगा, ठीक है, देवगिरी होगा, इसलिए सही मिलान नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। देखिए तो 6 नृत्य जाएगा, ठीक है, 6 नृत्य। आगे है, कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। उसके उपाध्यक्ष कौन थे। देखिएगा उसके उपाध्यक्ष तो अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया। भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया। देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया है। देखिए दोस्तों टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी दोस्तों भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की। दोस्तों इन जो भी यहाँ पर नाम दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, तीसरी यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। ये
इसका स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया, तो ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया? तो दोस्तों सी राजगोपालचारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? दर्रा किसे पता हो दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, किन राज्यों में फैली हुई? दोस्तों देखिएगा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में दोस्तों फैली हुई, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल नहीं है? कौन सा एक स्थल नहीं है? देखिएगा, वनस्पति उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बायो मैग्निफिकेशन इन दोस्तों जैव आवर्धन का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिएगा, खास श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कॉन्सेंट्रेशन यानी दोस्तों सांद्रता में वृद्धि, ये वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों के देखिए यूट्रोफिकेशन, ठीक है, से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी संबंधित दोस्तों, ये भी है, ये भी, ये भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़िए। किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पादक की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? देखिए तो सभी प्रत्यक्ष करों का ये जोड़ा जाता है, ठीक है, सभी प्रत्यक्ष करों का ये जोड़ा जाता है। जिनका भी कल एग्जाम दोस्तों आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, इस प्रश्न दोस्तों आप लोग कल पढ़ के जा सकते हैं, है ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से उठा रहा है। और जो आज एग्जाम दिए हैं आप लोग मैच करा लीजिए, ठीक है, कि आप कितना सही बना के आए हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? देखिएगा, बैंकिंग विनिमय अधिनियम का अधिनियमन हुआ, तो ये घटना सबसे पहले हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, यह बढ़ेगा, ठीक है, यह बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिएगा, कैलोरी सेवन का, ठीक है, कैलोरी सेवन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो दोस्तों वो है अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी। और आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है? देखो दोस्तों, INS अरिहंत है, ठीक है, INS अरिहंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये 30 प्रश्न था जीएस का, सामान्य अध्ययन का, ठीक है, जो कि हम लोग सारा देख लिए। नेक्स्ट जो दोस्तों हम लोग देखने वाला है कंप्यूटर का, ठीक है, झारखंड जीके का देखेंगे, है ना, जो भी और पार्ट बचा है वो सारा का वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।